हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 30 से लिया गया है, जो कि अलग अलग गतियों में होगा। अगर आपको मेरा डिक्टेशन पसंद आता है तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि भविष्य में आने वाले सारे डिक्टेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आपको इसकी PDF अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट और भी आनंद मासिक पत्रिका के अंक कराए गए हैं। रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 भी कराया गया है। उन सब की प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, बजट में जो एक खास बात रखी है वह परिवार नियोजन या जो परिवार कल्याण के काम हैं उनके लिए स्वास्थ्य सहायक की एक नई योजना है। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर स्वैच्छिक तरीके से इस काम को हम कराते हैं तो इसमें अच्छी सफलता हमको मिल सकती है और स्वैच्छिक तरीके से इस काम को कराने के लिए ये जो स्वास्थ्य सहायक होंगे इनका बहुत ही महत्वपूर्ण काम होगा। परिवार कल्याण के लिए स्वास्थ्य सहायक गांव-गांव में घूमकर, शहर-शहर में घूमकर स्वैच्छिक तरीके से लोगों में परिवार कल्याण को फैला सकते हैं। उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि गाँवों के अंदर जो हमारी जनसंख्या रहती है उसके लिए भी हमें वहाँ पर काम को बढ़ाना है। वहाँ पर काम बढ़ाकर हम वहाँ की बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकते हैं। यह बेरोजगारी की समस्या हमारे देश के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है, जिसको कि हमारी सरकार को खुले मन से सहर्ष स्वीकार करना है। इस चुनौती और चैलेंज को स्वीकार करते हुए ही हमारी सरकार ने, मैं समझती हूँ, जो पिछली योजना हमारी है उसके लिए ठीक ही इस वर्ष अधिक रकम रखी है। हरिजनों को रोजगार देने की जो व्यवस्था थी उसके लिए भी इससे ज़्यादा रकम रखी गई है। उनके लिए आंकड़े नहीं देना चाहती क्योंकि उसमें समय लग जाएगा, लेकिन जो आंकड़े हैं वे बताते हैं कि सरकार ने इन चीज़ों को बहुत महत्व दिया है। हमने यह भी देखा है कि बजट के अंदर लघु उद्योगों के लिए धनराशि 815 करोड़ रुपए से बढ़ाकर करीब करीब 1340 करोड़ रुपए की गई है। लघु उद्योगों से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को काफ़ी लाभ पहुंच सकता है। आज हमारे देश के सामने गांवों में बेरोजगारी की समस्या है। गांव में दो तरह के बेरोजगार युवक हैं। एक तो वे जो कि पढ़े लिखे हैं और दूसरे वे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। उनको हम ऐसे काम दे सकते हैं जिनको कि श्रमिकोन्मुख योजना कहते हैं। उसके द्वारा
काफ़ी काम दे सकते हैं, विकास हो सकता है। इस बजट में इस बात का ध्यान रखा गया है। हमारा जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, उसमें हमारा एक अति विशेष कार्य है, स्वच्छ व शीतल पेयजल सभी को उपलब्ध कराने का। महोदय, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां पर कि पेयजल की कठिनाई है। वहां के लिए हम अच्छा पेयजल देने की योजना बनाएं। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार का ध्यान इस बात पर गया है। हमारे देश के जो समस्याग्रस्त गांव हैं, उनके लिए भी इस बजट में काफ़ी रुपया रखा गया है, जिससे कि हमारे समस्याग्रस्त गांवों की समस्याएं हल हों। ये ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा हमारे गांवों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसके साथ हमारी सरकार अपने देश के पिछड़े हुए हिस्सों के लिए, गरीब हिस्सों के लिए, हमारे को परेशान लोगों के लिए, उनकी उन्नति के लिए भी काम कर रही है। उनके विकास के कार्यक्रम भी हमारे राष्ट्र के सामने हैं। ऐसे जो कार्यक्रम हैं, उनके लिए विशेष तौर से आयोजन किया गया है। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए काफ़ी बड़ी धनराशि रखी गई है। भारतवर्ष में जिस तरह से बड़ी जनसंख्या है, उतनी बड़ी जनसंख्या वाले चीन या एक दो और बड़े देश हैं, वहाँ पर भी हम जानते हैं वे देश, चीन और दूसरे देश अपने तरीके से अपने अपने यहाँ इस कठिनाई को देखते हैं और इसकी बात करते हैं। सन 1971 में चीन ने भी परिवार नियोजन को बड़े जोरों से आरंभ किया और 1% समृद्धि दर कम कर पाए हैं। 10-11 वर्ष में और उनकी ऐसी योजना है कि करीब करीब 2000 में नकारात्मक समृद्धि बनेगी और 2050 में जनसंख्या 35 करोड़ तक आ जाएगी। इस तरह से हम देखते हैं कि हर एक देश अपनी आवश्यकता के अनुसार योजना को बनाता है। भारतवर्ष में भी हमें बड़ी सच्चाई के साथ सबको मिलकर यह कार्य करना पड़ेगा और लोगों के पास जाकर उनको समझाना होगा कि हम कितनी भी प्रगति कर लें, जब तक इस कार्यक्रम को सफल नहीं बनाते हैं, हम विकास नहीं कर सकेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक जन आंदोलन बनाकर चलेंगे, जिसमें हमारे माननीय सभा के सदस्य और जो भी जनता के प्रतिनिधि हैं और सब लोग इसमें हाथ बटाएंगे और राजनीति से ऊपर उठकर तब तक इस कार्य को नहीं करेंगे जब तक आंदोलन नहीं बन पाएगा। मैं समझती हूँ कि परिवार कल्याण या समाज कल्याण के लिए
ऐसा दृष्टिकोण उचित है। सभापति महोदय, मैंने बहस के बीच में बोलने की आशा नहीं की थी, क्योंकि हमने अपनी नीति को बहुत स्पष्ट कर दिया है। मुझे एक माननीय सदस्य से यह सुनकर आश्चर्य हुआ है कि हमारी नीति स्पष्ट नहीं है। मेरे विचार में हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि हमारे माननीय सदस्यों को हमारे देश की जनता पर विश्वास नहीं है, जिसे वे बराबर प्रकट कर रहे हैं। क्या हम ऐसे नागरिक हैं जिन्हें अपने में भी विश्वास है या नहीं? बहस को सुनते हुए मुझे ऐसा लगा कि यह प्रश्न उस प्रश्न से कहीं अधिक महत्व का है। बांग्लादेश में शरणार्थियों का क्या हो रहा है? यदि हमें अपने पर विश्वास नहीं है तो हम कुछ कहें तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि हम उसे उपयोग में नहीं ला सकते। मैं यहाँ जो कुछ कह रही हूँ, अपनी जनता और अपनी सरकार में असीम विश्वास के साथ कह रही हूँ। मुझे इसमें संदेह नहीं है कि जो समस्या हम पर आ पड़ी है, हम इसका सामना कर सकते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या मतलब यह हो सकता है कि किन्हीं शरणार्थियों को कोई कष्ट नहीं होगा। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।